Welcome student. Today I am going to teach water of crystallization in the chapter acid base and salt. First of all, let us know what is water of crystallization. Water of crystallization means the number of water molecules present in one formula unit of any salt. कहने का मतलब है कि किसी भी सॉल्ट में जितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला इज Na2CO3 dot 10H2O. So here the water of crystallization is 10 molecules of water. This is known as water of crystallization. For example, take another example, copper sulfate CuSO4. इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, इसलिए इस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अनदर एग्जांपल इज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O. दिस इज जिप्सम. इस जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं, इसलिए इस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो यहां पर जो 3 एग्जांपल मैंने लिया, एक में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट थे, एक में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है और एक में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब इसमें एक और टॉपिक है, इफ्लोरेसेंट सॉल्ट. इफ्लोरेसेंट सॉल्ट किसको बोलते हैं? जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, जिस सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जब आप उसको हीट प्रोवाइड कीजिएगा वो क्या करेगा? अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा. इट विल लूज द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट बाय हीटिंग. और जब लूज करने के बाद जो हमारा डिहाइड्रेटेड सॉल्ट बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज इफ्लोरेसेंट सॉल्ट. इफ्लोरेसेंट सॉल्ट को हम बोल सकते हैं when we heat any salt and the salt loses its water of crystallization, then it becomes a dehydrated salt, and that dehydrated salt is known as efflorescent salt. Now the next topic is plaster of Paris, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2O. इसको हम लोग केमिकल नेम में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. अब ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री में ऐसा मतलब एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया है, व्हाई टू बी राइट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन कैल्शियम सल्फेट, डज इट एग्जिस्ट और नॉट? तो यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मतलब है कि 2 molecules of calcium sulfate will share 1 molecules of water. This is the reason. जब दो molecules of calcium sulfate 1 molecules of water को share करते हैं, इसका मतलब 1 molecules of calcium sulfate will share half molecules of water. अब ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? एक केमिकल है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O. जब आप कैल्शियम सल्फेट .2H2O दैट मीन्स जिप्सम को जब आप हीट कीजिएगा एट 373 केल्विन टेम्परेचर, ये क्या करेगा? वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा. लेकिन पूरे वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लूज ना कर ये क्या करता है? 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को लूज करता है और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को कैल्शियम सल्फेट के साथ छोड़ देता है. तो इट विल बिकम CaSO4.12H2O एंड 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सेपरेट हो जाता है, इवेपोरेट कर जाता है. तो ये जो हमारा कैल्शियम सल्फेट .12H2O बचा, इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से समझिएगा, जब आप जिप्सम को, दिस इज जिप्सम को जब आप हीट कीजिएगा एट 373 केल्विन टेम्परेचर, it will lose 1.5 molecules of water and will become calcium sulfate hemihydrate, which is known as plaster of Paris. अब ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहां कहां होता है? There are many uses of plaster of Paris. पहला आप लोग देखे होंगे कि to settle the fractured bones, किसी की भी हड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर लगाया जाता है that is nothing else but plaster of Paris. तो बोन्स को सेटल करने में
वो आजकल वॉल डिजाइनिंग में यूज करने के लिए यूज करते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके अलावा वॉल को चिकना करने में, स्मूथ करने में, सरफेस को स्मूथनेस प्रोवाइड करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में फिर से अगर हम वाटर मिलाएं तो ये 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। तो यहां पे जिप्सम से मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया और पुनः जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल्स में वाटर ऐड करेंगे तो वो 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O दैट मीन्स जिप्सम का फॉर्मेशन कर देता है। That's all for today and I think the chapter ends over here। अब अगले बार से हम आप लोगों को मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे।